हमारे यहाँ सेहत का सबसे बड़ा मसला जो है, वो बच्चे हों वो ख़वातीन हों, वो है आयरन की कमी। अब यकीन जानिए, ये जो ग्रीन पत्ते वाली वेजिटेबल है, अल्लाह ताला ने कूट कूट के अगर एक चीज़ इसके अंदर भरी है, दैट इज़ आयरन। मैं अभी भी साग खा रहा हूँ, मक्खन के साथ खा रहा हूँ। वैसे साग खाते हो पंजाबी ना बोली जाए तो मज़ा कोई नहीं होता। मैं अजे भी साग खाना तो नाल मक्खन है। साग के फायदे क्या हैं? जो ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां हैं, अब ये देखिए कि ये दीज आर फुल ऑफ आयरन। और आप मुझसे पूछिए, मैं बहसीत डॉक्टर ये जानता हूँ कि जब हम अपने मरीजों को देख रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ एक्सीडेंट के साथ आते हैं, जल के आते हैं, या अदरवाइज भी जो हमारे पास विजिट करते हैं, हमारे यहाँ सेहत का सबसे बड़ा मसला जो है, वो बच्चे हों वो ख़वातीन हों, वो है आयरन की कमी। अब यकीन जानिए, ये जो ग्रीन पत्ते वाली वेजिटेबल है, अल्लाह ताला ने कूट कूट के अगर एक चीज़ इसके अंदर भरी है, दैट इज़ आयरन। इट में भी पालक, इट में भी साग, दोनों के अंदर आपको रिच जो है आयरन मिलता है। तो जो हमारे अंदर प्रेवलेंट है, हमारे बच्चों में, हमारी लेडीज़ के अंदर आयरन की कमी, एनीमिया, खून की कमी। अच्छा, अब उसकी वजह से होता क्या है? आपको थकावट का एहसास होता है, आपको सांस जो है वो जल्दी चढ़ जाता है, आप थके थके रहते हैं, आप काम करने में बेजारी महसूस होती है, आपका काम करने में जी नहीं लगता। ये हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी रीज़न पीछे एक है, आयरन की कमी, एनीमिया। साग के अंदर, पालक के अंदर कुदरत ने आयरन का एक वसी खजाना रखा हुआ है। मैं आपको इसके कुछ और फायदे, पिछली मरतबा मैंने आपको बड़ी आंत का कैंसर जो है, बड़ी आंत की बीमारियों से कैसे बचाव करता है वो मैंने बता दिया। फाइबर बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा आपको प्रोटीन भी मिलेगा। अच्छा, फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म को, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये कैसे हेल्दी रखता है। ये आपकी इंटेस्टाइन को मूवमेंट जो है वो फराहम करता है, पेरिस्टालसिस जो उसमें हेल्प करता है। तो सिर्फ वहाँ मेटाबॉलिज्म नहीं है, आप देखेंगे उसके साथ क्या होता है कि इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से बाकी जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी जो है मूवमेंट पे आता है। तो आपको एक सेहत जो है उसका एहसास होता है। आयरन जो है आपके चेहरे पे, आपके बाकी जिस्म पे, आपकी स्किन के ऊपर सुर्खी लेके आता है। अच्छा, इसके साथ साथ जितने भी ताज़ा फल हैं, ये ताज़ा सब्जियां, उनके अंदर विटामिन सी तो मिलता है आपको। तो ये अमूमन ताज़ा जो लेके वो बनाया जाता है, विटामिन सी भी इसके अंदर मिला। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिलता है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये मेरे नाजरीन और सामीन जानते हैं, ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो अच्छा, फिर लाजमी सी बात है, जब सर्दियों में ये खाजा खाते हैं, साग खाते हैं, तो इसके साथ लामहला, आप जैसे मक्खन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इसमें यह मैं एक बात बता दूं, ये खाजा जो है ये देहात के लोगों का है। जब वो रिच इन फैट, जो आपका मक्खन खाएंगे, साथ साथ देसी घी खाएंगे, जब उन्होंने साथ उतना ही काम करना है, तो फिर आप देखिए कि उनकी तवानाई का लेवल कैसा होगा, और ये बॉडी को कैसे जो है तवानाई फ्राहम करने का एक बहुत मुफीद सोर्स बनता है। ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने उतनी कैलोरीज जो हैं जो आप खा रहे हैं फैट की शक्ल में, उनको कंज्यूम करना जब वो भी ज़रूरी है। तो आप देखिए कि लामहला ये हमारे देहात के कल्चर का ज़्यादा हिस्सा है, वहाँ ये ज़्यादा खाया जाता है, और वहीं पे ज़्यादा काम भी, सारा दिन खेतों में जानवरों के साथ, अपने जो शेड है उनके साथ मसरूफ़ रहते हैं लोग। तो ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है। तो ये आपको, आपकी जिल्द को शाइन भी देता है, आपको आयरन भी प्रोवाइड करता है, आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम भी देता है, आपकी बोन्स को स्ट्रांग भी रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को जो है वो भी आप जिसे बूस्ट देता है। अच्छा, ये फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप देखिए इसमें फोलेट भी है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो भी कम है, आपको बाकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जुज़्व हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन के। विटामिन के क्या है? जो हमारे खून के जमने की सलाहियत है, उसको ये बूस्ट करता है। तो खून के जो मुख्तलिफ अमराज हैं, जिसमें खून का ना जमना भी एक बहुत, आप कह लीजिए कि पेचीदा बीमारी है, उसमें भी ये आपको ये हेल्पफुल होता है उसको हील करने में। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर बकसरत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि ये एंटी कैंसर भी है। और एंटी कैंसर इसकी एक और जो सलाहियत
فائبر کی وجہ ریچ ان فائبر ہونے کی وجہ سے انٹسٹائن میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اگر آپ اسے پڑھیں جا کے اس کے فوائد کو تو اس کے اندر جو ہے ادروائز بھی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی کینسر جو ہے صلاحیتیں وہ بھی قدرت نے اس کے اندر پوشیدہ رکھی ہیں. تو کہنا آپ سے یہ تھا کہ اب بھلے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے, ہم ایسی ڈائٹس کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جن کے اندر فائبر بہت پورا ہے, جس کے اندر ریفائنڈ سٹارچ ہے, جس کے اندر رفیج اس طرح سے نہیں ہے, فائبر اتنا نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں وہ آپ نے پرابلم دیکھی. اور اگر ان دنوں میں اگر آپ اس کو اچھی مقدار میں کنزیوم کرتے ہیں اور پریکاشن کہ جب اگر آپ اسے دیسی گھی اور مکھن کے ساتھ جیسے میں کھا رہا ہوں, تو میں آج کا جم جو ہے وہ میں آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں, میں اپنا ورک آؤٹ یہیں کر کے جاؤں گا. تو جب آپ رچ جو ہے ڈائٹ لیں, جب آپ مکھن کھائیں, جب آپ دیسی گھی کھائیں, تو آپ نے اس کو ورک آؤٹ کر کے ان کیلوریز کو برن بھی کرنا ہے. تو آج کا جو ہمارا ولاگ رہا اس میں آپ نے دیکھا کہ قدرت نے ان گرین سبزیوں کے اندر بہت سارے ہماری صحت کے لیے خزانے رکھے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا. اگر ساگ پسند کرنا چاہے تو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ ضرور آئیے, تشریف لائیے اور یہاں پہ ہمیں جوائن کیجیے. فیس بک پہ نہیں, یوٹیوب پہ نہیں, یہاں آ کے جوائن کیجیے. بلا لو نا بھائی, میں نے پچھلی مرتبہ بھی پوچھا تھا تو میرے دوست جو کہتے ہیں جناب جہاں آپ کھڑے آپ کے ساتھ اور بھی دوست آ جائیں گے, 8-10 دوست بھی آ جائیں, تو کیسی بڑی بات تو نہیں ہے, بلا لو. لے جی, آپ کو دعوت عام ہے, اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو نیچے کمنٹس میں لکھیے, اپنی آراء کا اظہار کیجیے, اینڈ یو آر ویلکم ہیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.